कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम उतरे बहन मायावती के समर्थन में। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता की बात की जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती के समर्थन में उतर गए हैं। और बात क्या पूरा मामला है, वो पूरा मामला आपके सामने हम पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरीके से बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो भारत देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, या कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका वोट बैंक है। कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 22%, कहीं 25%, इस तरीके का जो वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में वोट बैंक है। और बात किया जाए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में काफी जो है उसका प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में तमाम जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी को एक उम्मीद की नजर से देखते हैं, और वो उम्मीद की नजर जो है वो कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी नजर आई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि बहन मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किए बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है। बड़ी बात उन्होंने बोल दी है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिस तरीके से उनका बयान आया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मायावती के बिना इस पूरे इंडिया गठबंधन को महागठबंधन कहना कोई औचित्य नहीं बनता है। बड़ी बात निकल कर आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती को शामिल किए बिना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना या शिकस्त नहीं दी जा सकती है। कृष्णम ने मीडिया से बातचीत में कहा, मेरा विचार है कि बहन मायावती को उत्तर प्रदेश से ऐसी नेता हैं जो 18 से 22% तक का जो वोट है वो प्रभावित करने में सक्षम है। अगर बहन जी के बिना इंडिया गठबंधन बनता है तो इसे महागठबंधन कहने का कोई औचित्य नहीं है। बड़ी खबर निकल कर आई। और जिस तरीके से आचार्य जो है प्रमोद कृष्णम ने बड़ी बात बोल दी है, और मायावती को लेकर उन्होंने बड़ी टिप्पणी कह दी है। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए, मायावती ने साफ तौर पर उन्हें वो इनकार करती हुई नजर आती है। ना ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, ना ही वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उसी के तर्ज पर अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी आने वाले 4-5 राज्यों में चुनाव अकेले लड़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि कांग्रेस को लेकर और बीजेपी को लेकर वो कहा करते थे कि एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कांग्रेस के चवन्नी भर के भी मेंबर मत बनना। वही उसी राह पर चलते हुए बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो कांग्रेस के इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन अगर बहन मायावती को बात किया जाए, उनको अगर भारत देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए सर्वसम्मति से, तो शायद वो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकती हैं। लेकिन अभी उनके जिस तरीके से वो राजनीति कर रही हैं, जिस तरीके से वो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत कर रही हैं, अपने कैडर को मजबूत करती हुई नजर आती हैं, तमाम जो राजनीतिक रैलियां उनकी प्रस्तावित हैं उसमें जिस तरीके से व्यस्त हैं, और इन चुनाव के बाद में इनके क्या परिणाम होंगे, इनके परिणाम के आने के बाद शायद इस पूरे मुद्दे पर जो है विचार मंथन बसपा की तरफ से शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो वोट परसेंटेज है, उसका जो वजूद है वो कितना है, उसको कांग्रेस, बीजेपी, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार उसके वजूद को समझती हैं। शायद यही बड़ी वजह रही होगी कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं, घटक दल हैं, चाहे वो जिस तरीके से बात किया जाए समाजवादी पार्टी की बात किया जाए, चाहे वो शरद पवार की बात किया जाए, चाहे वो नीतीश की बात किया जाए, तमाम वो दल वो लगातार जो है बहन मायावती को टारगेट करते हैं, उनको नहीं बुलाया गया, इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो उन छोटे दलों को कोई भी पूछने वाला नहीं है। उनकी जो महत्व, अभी जो थोड़ा बहुत उनका महत्व है वो शायद खत्म हो जाएगा। यही बड़ी वजह रही होगी कि ये जो तमाम जो दल हैं वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। और उसी के हवाले से अगर देखा जाए, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता का ये बयान निकलकर सामने आया, और जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी, जुबानी जंग तेज थी, इसको लेकर भी लगातार जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो साफ तौर पर ये उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि
जो कांग्रेस है वो ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन से बाहर कर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में शामिल किया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन में रहने से तमाम तरीके का जो वोट का पोलराइजेशन होता है जो तो वो होता है, जिसकी वजह से शायद जो हार का मुंह देखना पड़े। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की वजह से तमाम जो वोट है वो सीधे सीधे तौर पर ट्रांसफर होता है और सीधे तौर पर जो है किसी भी तरह का कोई भी वोटों का पोलराइजेशन नहीं होता। यही बड़ी वजह रही होगी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि अगर उत्तर प्रदेश से मायावती को या बसपा को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी को रोक पाना मुश्किल है। और बात किया जाए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश राजनीति के अगर और केंद्र के जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके माध्यम से महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि केंद्र की जो सत्ता होती है उसका जो रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसीलिए जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में हैं, अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या होगी इसको लेकर तमाम उम्मीद जताए हुए हैं। लेकिन इस तरीके से अगर बात किया जाए कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस जिस तरीके से एक जातिवादी मानसिकता रखती है, जिस तरीके से उसने मध्य प्रदेश में तमाम तरीके की जो टिकटों का वितरण किया है, उसमें एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम माइनॉरिटी समाज का जो हकमारी की है, शायद उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी उसकी मानसिकता को बेहतर समझती है और वो जानती है कि कांग्रेस जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर कांसीराम साहब सब लोग कहते थे कि जो कांग्रेस है या बीजेपी है एक सांपनाथ एक नागनाथ है, तो इसी बड़ी तर्ज पर मायावती का साफ तौर पर कहना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और बात करेंगे, किंग मेकर की भूमिका में बनकर निकलकर सामने आएंगे और हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। और मायावती का साफ तौर पर यह भी ऐलान है कि हमें जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, लंगड़ी सरकार चाहिए और लंगड़ी सरकार जो होती है वो देश की आवाम के लिए, देश की लोगों के लिए, देश के लिए अच्छी सरकार होती है, वो लोगों के हित की बात करती है। तो यही बड़ी वजह रही होगी कि मायावती जो है वो लगातार जो है अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन समान विचारधारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ उनका गठबंधन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और लगातार जो है बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तमाम जो लोग हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी महासभा जो मध्य प्रदेश है उसने भी समर्थन किया है बहुजन समाज पार्टी का, तो तमाम जो दल हैं, जो घटक हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यशैली से प्रभावित हो रही हैं और लगातार वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती में अपनी आस्था दिखाते हुए तमाम तौर पर जो है बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये बयान निकल कर आया आचार्य प्रमोद कृष्णम का, तो वहीं साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती के बिना ये गठबंधन बनता है तो इस गठबंधन को महागठबंधन कहने का कोई भी औचित्य नहीं है। ये बड़ी बात उन्होंने बोली है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मायावती के बिना बीजेपी को रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर बात किया जाए मायावती की तो उत्तर प्रदेश में 18 से 22% तक का उनका वोट बैंक है और जिस तरीके से उन्होंने घोसी उपचुनाव में ये प्रदर्शित भी कर दिया, ये जाहिर भी कर दिया, ये उदाहरण के तौर पर पेश भी कर दिया कि अगर वहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती तो मामला त्रिकोणीय हो जाता और कोई भी चुनाव जीत सकता था। हालांकि समाजवादी पार्टी वो चुनाव शायद तब ना जीतती। वहीं जिस तरीके से बात किया जाए, शायद बड़ी वजह यही रही होगी कि बहुजन समाज पार्टी ने कुहोसी उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ा, जिससे सीधे से सीधा फायदा जो है समाजवादी पार्टी को हुआ है। वहीं तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी बड़ा कयास लगा रहे हैं कि शायद आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मायावती बड़ा खेला करेंगी, शायद कांग्रेस बीजेपी दोनों को दरकिनार कर सपा और बसपा का पुनः गठबंधन भी हो सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों का ये कहना है। और जिस तरीके से बात किया जाए, जुबानी जंग जो समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही थी बहुजन समाज पार्टी को लेकर, उस पर एक विराम लगा है। जब आप उनके तमाम नेताओं के बयान देखेंगे तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि जिस तरीके से जो लोग थे उनकी भाषा में बदलाव हुआ है। आप आईपी सिंह करके एक नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके अगर आप पुराने बयान देखेंगे तो मायावती पर उन्होंने काफी अभद्र जो बयान किए हैं, लेकिन उनका कल का बयान अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मायावती को लेकर एक बयान किया है और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के ने कितना नुकसान बसपा का और समाज का किया उसको लेकर, और
उन्होंने उम्मीद जताई है। तो इस तरीके से जिस तरीके से देखा जाए तमाम बयानबाजी होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मायावती का साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम आगामी चुनाव में किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन तमाम लोगों का यह भी मानना है कि आने वाले 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम यानी 3 दिसंबर के बाद जो कुछ भी परिणाम होंगे उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी इस मामले पर कोई विचार मंथन करेगी, क्योंकि इन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इसमें वो अपनी ताकत को दिखाकर तमाम तरीके की जो राजनीति में जो एक प्रेशर की राजनीति होती है उसको शायद करने की कोशिश करे। तो इसको लेकर बड़े जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वहीं जहां आचार्य प्रमोद का समर्थन आया, वहीं तमाम जो लोग हैं वो लगातार ये बात कहते रहते हैं कि बिना इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल किए शायद ये गठबंधन मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यहां पर फंसती है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है जिन राज्यों में कोई क्षेत्रीय दल उनके साथ शामिल हो रहा है उस राज्य में उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन अन्य राज्यों में जहां उसका वोट शेयर भी है वहां उनको कोई भी सीट नहीं दी जाती। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक बड़ा जो झगड़ा शुरू हुआ, जो पूरा एक बयानबाजी शुरू हुई, और बहुजन समाज पार्टी को शायद ये पता है, वो साफ तौर पर उसका कहना है कि हम, क्योंकि वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और तीसरे नंबर की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत देश के तमाम उन राज्यों में जहां उसका वोट परसेंटेज है, वोट शेयर है, वहां उसको तमाम सीटें उसके जो समाज है, समाज के हिस्सेदारी के अनुपात में चाहिए होंगी। यही बड़ी वजह रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो जातिवादी मानसिकता है वो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तमाम जो टिकट वितरण हुआ वो आप साफ तौर पर देख सकते हो। शायद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को इस बात का अनुमान पहले से था। यही बड़ी वजह रही होगी कि उन्होंने इस गठबंधन से दूरियां बनाकर रखी, और इस गठबंधन से दूरियां बनाने का उनको कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा होता हुआ भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना में तमाम आवाम जो है मायावती के सम्मान में लड़ने के लिए तैयार है, उनको वोट देने के लिए तैयार है। क्योंकि बात किया जाए फुले शाहू अंबेडकर पेरियार की, तो इनकी विचारधारा को लेकर एकमात्र जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब ने जो एक स्वाभिमान बहुजन समाज को दिया, दलित पिछड़ों आदिवासियों को जो सम्मान दिया, वो कहीं ना कहीं वो सम्मान बचाए रखने की भी एक कवायद जो है मायावती की तरफ से की जा रही है, और तमाम जो बहुजन समाज है उसी सम्मान को बचाने के लिए आज मायावती के साथ में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर अगर बात किया जाए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासी समाज की पार्टी है उसने इसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया। एक निषाद पार्टी थी, वो निषाद पार्टी ने अपना विलय बहुजन समाज पार्टी में किया। मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा जो है उसने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांसीराम साहब ने जो मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का जो हक हमको दिलाया है, जो राजनीति की जो समझ जागरूक हुई है इस समाज के लोगों में, उसको जागरूक करने की जो कवायद है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की गई है। तो तमाम जो समाज है वो लामबंद होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि तमाम जो ये समाज है ये बीजेपी की मानसिकता को समझता है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से इस समाज को बरगलाने का काम किया वो टिकट वितरण से साफ तौर पर नजर आया, और ये समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। आने वाले चुनाव में ये समाज जो है, तमाम जो आवाम है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी की ताकत दिखाने के लिए तैयार खड़ा हुआ। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस की तरफ से जो ये बयानबाजी की गई है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से जो ऑफर दिया गया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।